हमारे देश पर 147 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या ये कर्जा हमारे देश पर है या हमारे देश की सरकार पर है या आप पर है? घुमा फिरा कर इस कर्जे को आपको चुकाना है। लेकिन यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हैं, आज नहीं तो कल, एक नहीं तो 2-4 और टैक्स लगा कर ये कर्जा सरकार आपसे ले लेगी और जैसे तैसे करके उतर ही जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगले 8 से 10 साल में आप अपनी प्लेट में खाने की उस रोटी के लिए भी कर्जा लेंगे जो आज आप खा रहे हैं जैसे तैसे करके। हो सकता है मेरी बात पर आप यकीन ना करें, मत कीजिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये कैसे होगा। आप कैसे आने वाले 10 साल में उस रोटी के लिए भी कर्जा लेंगे जो आज आप खा रहे हैं, उसको जान जरूर लीजिए। आज आप जो भी कर रहे हैं वो रोटी खाने के लिए, रोटी कमाने के लिए कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके आप और आपके परिवार के लिए रोटी की व्यवस्था हो जाए। लेकिन देश की आधे से ज़्यादा आबादी वो भी नहीं कर पा रही है। आज हमारे देश में हर रोज़ 22 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। सरकार ने अपनी उपलब्धि बताया था जब उसने कोरोना के समय में 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा था, खाने का सामान बांटा था। तो अब देख लीजिए कि हमारे देश के हालात क्या हैं, कितने लोग उस रोटी के लिए पैसा जुटा पा रहे हैं, कमा पा रहे हैं जो वो दिन में खाते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे घर में तो सब कुछ ठीक है, जैसे तैसे करके एक नौकरी है, मकान है, दुकान है या कुछ प्लॉट है, कुछ प्रॉपर्टी है और हम अच्छे से खा कमा रहे हैं। लेकिन ये कितने समय तक होगा? कंट्रोल सीड, कंट्रोल फूड एंड यू विल कंट्रोल द नेशन, यही एजेंडा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि साल 2030 तक आपके पास आपके नाम पर कुछ नहीं होगा, फिर भी आप खुश होंगे। मतलब जो मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, प्लॉट या कुछ भी जो आप अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं वो आपके नाम पर नहीं होगा, फिर भी आप खुश होंगे। वो कैसे होंगे? आज अमेरिका में एक डेटा ये कहता है कि अमेरिका की 50% आबादी खाने के लिए कर्ज ले रही है। जी हाँ, बाय नाउ पे लेटर, ये आज स्कीम अमेरिका में चल रही है। जिस तरीके से आप मोबाइल के लिए, फ़ोन के लिए, लैपटॉप के लिए, गाड़ी के लिए जो है कर्ज लेते हैं, ईएमआई पर उन्हें चुकाते हैं, ठीक उसी तरीके से आज अमेरिका में खाने के सामान के लिए आज ईएमआई दी जा रही है। बाय नाउ पे लेटर की स्कीम है, मोबाइल का ऐप है, उसे खोलिए, आपको ग्रोसरी का कुछ सामान चाहिए, खाने का कुछ सामान चाहिए, वो सामान 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये तक का अगर आप एक महीने का लेकर आते हैं तो उसे ईएमआई में चुका सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये 50% आबादी कर रही है। ये सब अमेरिका में शुरू हुआ था कोरोना के समय में। कोरोना के समय में मतलब 2019 में $2 बिलियन का कर्ज था अमेरिका के लोगों पर जो ग्रोसरी के लिए कर्जा लेते थे, मतलब अपने खाने की प्लेट में रोटी के लिए कर्जा ले रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 में $24 बिलियन से ज़्यादा का कर्जा है आज अमेरिकी नागरिकों पर बाय नाउ पे लेटर को लेकर। आज अमेरिका के लोगों पर मंदी, महंगाई, बेरोजगारी ये सब मार पड़ रही है। दिसंबर में महंगाई दर अमेरिका की 11% से ज़्यादा हो गई थी। अमेरिका के लोगों पर $980 बिलियन का क्रेडिट कार्ड का कर्जा है। मतलब अमेरिका के नागरिकों ने जितना कर्जा क्रेडिट कार्ड से ले रखा है वो $980 बिलियन है। अब आप बात करेंगे भारत की, तो भारत पर ये कर्जा 1,80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। मतलब भारतीयों ने क्रेडिट कार्ड से 1,80,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 40,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। पिछले साल ये आंकड़ा था 1,46,000 करोड़ रुपए और हर साल ये बढ़ता जा रहा है। तो हालत भारत के लोगों के भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और वो समय दूर नहीं है कि जब आप अपनी खाने की प्लेट में जो रोटी रखी हुई है उसके लिए भी कर्जा लेंगे। हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं। आज अमेरिका को एक सुपर पावर बताया जा रहा है। अमेरिका की एक इमेज क्रिएट की जा रही है कि वहाँ पर तो सब कुछ खुश है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हालात यहाँ पर भी ऐसे ही होंगे क्योंकि अमेरिका डिजिटलाइजेशन का, अमेरिका इंडस्ट्रियलाइजेशन का और अमेरिका आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और न्यू वर्ल्ड का एक हब है। उसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं।
तो वहाँ पर जो हो रहा है वो आज नहीं तो कल आने वाले 5-10 साल में यहाँ पर होगा, और होगा भी। आज बेमौसमी बारिश से एक तरफ अनाज खराब कर दिया जाता है, दूसरी बात यह है कि जब बारिश का मौसम होगा तो सूखा पड़ेगा, तो वैसे ही फसल नहीं होने वाली है, मतलब खाने का संकट आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, और उसी निवाले का संकट होगा जिसके लिए मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ। मतलब आपके लिए निवाले का संकट आने वाला है, और फिर वही होगा बाय नाउ पे लेटर, मतलब आपको कर्ज लेना पड़ेगा अपने निवाले के लिए भी, अपने परिवार के निवाले के लिए। अब बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि अगर आप उसके लिए तैयारी कर लेते हैं, जिन पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तो आप अपने और अपने परिवार के लिए काफ़ी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह लेते हैं या आने वाली सच्चाई की। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि यस्टरडेज कॉन्स्पिरेसी इज टुडेज रियलिटी एंड टुडेज कॉन्स्पिरेसी विल बी टुमारोज रियलिटी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए कितने सतर्क हैं। धन्यवाद। जय हिंद।